महापंचायत की अध्यक्षता बावनपाल के प्रधान अरुण जेलदार ने की, जबकि संचालन सहजराम सहरावत व लेखन सरपंच अहरवा ने किया। संयोजन केएमपी संघर्ष समिति के प्रधान भरत सहरावत द्वारा किया गया। महापंचायत में सरपंचों से सर्विस लेन बनाने के प्रस्ताव भी लिए गए, जिन्हें सरकार को सौंपा जाएगा। इस दौरान वक्ताओं ने विचार रखे कि केएमपी एक्सप्रेसवे पलवल के करीब 30 गांवों से होकर गुजरता है। एक्सप्रेसवे बनने से किसानों की जमीन 2 भागों में बंट गई है। साथ ही कई गांवों के भी बीच से यह एक्सप्रेस होकर गुजर रहा है। एक्सप्रेसवे जरूरत के हिसाब से अंडरपास निर्मित नहीं किए गए हैं। जो अंडरपास बनाए गए हैं वे काफी नीचे हैं। उनसे सामान भरे ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं गुजर पाते, वहीं इनमें पानी भी भरा रहता है। लोगों को कई किलोमीटर दूर से चक्कर लगाकर अपने खेतों पर पहुंचाना पड़ता है। कटाई के समय खेतों पर मशीन ले जाने में भी काफी परेशानी होती है। इसके अलावा मंडकौला रोड पर यातायात काफी ज्यादा है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। काफी लोग हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। यदि सर्विस लेन बनता है तो लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और गांवों में विकास के नए आयाम खुलेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी मिलने से लोगों का आवागमन काफी सुगम हो जाएगा। महापंचायत में सभी गांवों से आए लोगों से सुझाव मांगे गए। सभी ने सर्विस रोड बनवाने को लेकर हर तरह से तैयार होने की बात कही। पंचायत में फैसला लिया गया कि सबसे पहले सरकार में शामिल सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष सर्विस रोड की मांग को उठाया जाए। मुख्यमंत्री से मिलकर रोड की मांग को पूरा करने का आह्वान किया जाए। इसके लिए 31 सदस्यीय कमेटी का भी मौके पर ही गठन किया गया। किसान है, इन्हीं के बच्चे सड़कें बना रहे हैं, इन्हीं के बच्चे ये अपना रास्ता खुद बना लेंगे, ये सीधे केएमपी पे चढ़ जाएंगे। इन्हें रास्ता बनाने की जरूरत नहीं, अपना रास्ता खुद बना लेंगे। फिर क्या स्थितियां होंगी? ये सारे गांव जाके केएमपी पे जाके बैठ गए तो आपकी क्या स्थितियां होंगी? तो इसलिए कोई भी ऐसे बुलावे में ना रहे कि भाई हम किसी को चैलेंज कर रहे हैं। हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आपकी जो जिम्मेवारी बनती है, आप जिस लिए बनाए गए हो, आप उन जिम्मेवारियों को ईमानदारी से पूरा करें। मैं और ऐंठ में ना रहें। ये लोग जो कह रहे हैं उस बात को गंभीरता से लें और इन लोगों की बातों को ध्यान से सुना जाए। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, खाली रोडों तक सीमित मत रहो। देश का विकास खाली रोडों से नहीं होगा। एक किसान के पानी की व्यवस्था भी सोचो कि ये सड़कों के साथ क्या हम पानी का जाल भी बुन सकते हैं? कहीं ज्यादा पानी है तो क्या हम उनके साथ पाइपलाइन डाल के निकाल भी सकते हैं? और ये जो हमारे भाई है ना, मैं इन लोगों से भी एक निवेदन करता हूं, ये पंचायत की समस्याओं के लिए, ये जो सर्विस रोड की समस्या के लिए है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के जो नए युवा जिनके कांधे पे देश है, उनसे एक बात और कह देना चाहता हूं, भाईचारे का देन लेन हो जाता है, चढ़ जाता है, बढ़ जाता है। वो अपना जमीन में से छोटा सा टुकड़ा लेके भाईचारे को निपटा देते थे। चक की चकन्ने ना बेके रहे। ये जो समस्या है ना, चक बेच दिए जाएं, करोड़ों रुपए देख के जो बेच दिए जाते हैं ना, हमारे बुजुर्गों ने फटी बनाई से कमा कमा के चक बचाए हैं, ये जमीनें बचाई हैं। इन्हें कौड़ियों के दाम में यूं ना सोचे कि भाई ऐसे ही बेच दें। हमारी मौज मस्ती के लिए नहीं रखी गई हैं, ये हमारे लिए रखी गई हैं और हमारा दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाएं। आज पंचायत हुई किसानों की, किस मुद्दे को लेकर है, क्या फैसला लिया गया? मैं चौधरी सहजराम सहरावत, पाल प्रधान सहरावत साहब। आज जो हमारे यहाँ किसानों की जो महापंचायत हुई है, उसका विषय था कि मंडकौला गांव से कट से लेकर और NH 19 तक केएमपी के दोनों साइड सर्विस रोड दिया जाए। हमारी जी और क्या मांगे हैं? इसमें केवल एक ही मांग है हमारी, और हमारी इसमें कोई मांग नहीं है कि जहाँ केएमपी रोड के नीचे की जो कनेक्टिविटी है, जो इंटरलॉक है, वहाँ वो पुल बनाए जाए और दोनों तरफ हमें सर्विस रोड दिया जाए, जिससे हमारी किसानों की जो समस्या है वो हल हो जाए। क्योंकि हमारे जो केएमपी के साथ साथ जो गांव लगे हुए हैं, उन गांवों की जो सीमा है उसके 2 भाग हो चुके हैं, वो 2 बंटवारे में हो गई है। तो कई इंटरचेंज ऐसे हैं जो 4-5 किलोमीटर जाके किसानों को वहाँ से निकलना पड़ता है, और कई इंटरचेंज ऐसे हैं जिनमें से हमारे किसानों के जो बड़े वाहन हैं, जैसे कि हम गेहूँ काटने की मशीन है, कंबाइन मशीन है, वो उसमें से नहीं निकलती है।
तो हमें किसानों को बहुत बड़ी परेशानी करनी पड़ती है। और हमारे युवा साथी जो ड्यूटी पर आते हैं तो रात बिरात, तो वो अगर उनको मेंढकोला से आगे के बीच में कट करना हो तो सिवा पलवल के वो नहीं उतर सकते, इसलिए वो समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है हमारी। आगे क्या रहेगा, आंदोलन करना पड़ेगा सरकार से मिलेंगे? आगे ये है कि अब हमारी पंचायत ने निर्णय लिया है कि हमारी 31 सदस्य कमेटी बनी है और ये कमेटी हमारी डीसी साहब से और सरकार से मांग करेगी और हमारी सीएम साहब से मिलेगी। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है और हमारी बातें नहीं सुनती है किसानों की, तो फिर बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। की गई आज यहाँ पर? देखिए, ये वैसे तो ये मांग 2-3 साल पहले से उठाई जा रही थी। केएमपी जब ये निकला तो केएमपी के सड़क से दोनों साइड में कई बार तो ये समस्या भी है, कई किसानों का एक इसका खेत इधर आ गया, एक इधर आ गया, और आधा गांव इधर के, आधा गांव इधर के, और मेंढकोला से लेकर के पलवल तक कहीं भी इस तरह का मामला नहीं है कि जो आदमी किसान आराम से एक दूसरी जगह जा सके। तो ये मांग ये है कि मेंढकोला से लेकर के पलवल तक जो केएमपी है उसके दोनों साइड, क्योंकि जमीन की एक्वायर की जरूरत नहीं है, बहुत जमीन पड़ी है, उस जमीन पे दोनों साइड यदि सड़क बना दी जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से, तो फिर सारे गांव के लगभग 50 गांव के लोगों को उसमें फायदा भी होगा और कन्वेंस भी बढ़ेगा। तो केवल यही मांग है। आज तो हमने लास्ट में ये फैसला हुआ कि एक कमेटी का गठन किया गया है, और वो कमेटी, क्योंकि आज पलवल जिले में 3 विधानसभाएं, तीनों ही जो पलवल का विधायक है वो, क्योंकि सरकार में मंत्री भी है वो भी, और होडल का विधायक भी और हथीन का विधायक भी आज क्योंकि सरकार के समर्थन दे रहे हैं, तो तीनों विधायकों से पहले ये कमेटी मिलकर के मुख्यमंत्री से टाइम लेंगे और ये तीनों विधायक साथ रहेंगे और इस सड़क का निर्माण करवाने की मांग करेंगे। ये समस्या सरकार के लिए बहुत छोटी है, लेकिन 50 गांवों नहीं बल्कि 100 गांवों के लिए बहुत कठिन है। तो आज की पंचायत इसी बात पे थी कि दोनों साइड में सर्विस रोड बनाई जाए ताकि लोगों को सुविधा हो। सीएम से मुलाकात करेंगे? हाँ, निश्चित तौर से यह तय हुआ है। इन एमएलए से मिला जाएगा, मंत्री से मिला जाएगा जो पलवल के हैं, और वो तय करेंगे मुख्यमंत्री से कब मिलना है, ये हमारे प्रतिनिधि तय करेंगे, वही बताएंगे। समाधान नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? नहीं, ये तय हो गया है कि हमें, वैसे तो ये है क्योंकि हरियाणा सरकार का मैटर है और केवल सड़क बनाने का, जबकि गांवों में भी सड़क बनाए जा रहे हैं, खेतों के लिए भी, यदि खेतों के लिए, जंगल के लिए भी सरकार सड़क बना रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये समस्या इतनी बड़ी विकराल रूप लेगी कि हमें दोबारा बड़ी महापंचायत बुला करके कोई आंदोलन का रूप लेना पड़े, मुझे नहीं लगता। लेकिन यदि अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हमारे प्रतिनिधियों का भी अपमान होगा और हम ये इलाका ऐसे कभी बर्दाश्त भी नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो फिर आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी, उसमें सारे इलाके के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। और मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय सचिव हूँ, उस नाते भी भारतीय किसान यूनियन पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे मुखिया भी हैं वहां तक भी उनको बुलाने का काम करेंगे, आंदोलन में शामिल करवाने का काम करेंगे यदि ऐसी नौबत आई तो।